चलो अब आगे पढ़ते हैं। ये बेटा अपने मम्मी पापा के साथ मेला घूमने तो आते हैं, लेकिन मेला में प्रवेश करने पर ना इनको खाने के लिए बर्फ़ी मिलता है, ना पहनने के लिए माला मिलता है, ना खेलने के लिए गुब्बारा मिलता है और ना ही मदारी देखने का इजाज़त मिलता है। अब ये बेचारे करे तो करे क्या, बिल्कुल अकेले पड़ चुके थे। लेकिन कोई बात नहीं, आगे देखते हैं स्टोरी में होता है क्या। देयर वॉज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, मैन, वोमेन एंड चिल्ड्रन carried away in a whirling motion, sigged and cried with dizzy laughter। यानी कि जब वो आगे बढ़ता है तब उसकी नज़र एक राउंड अबाउट पर पड़ता है, जिसे सामान्यतः हम गोल गोल घूमने वाला चरखी या फिर झूला कहते हैं। और उस राउंड अबाउट पर छोटे छोटे बच्चे, पुरुष, महिलाएं, ये सभी बैठे हुए थे। ये मस्ती कर रहे थे, जोर जोर से चिल्ला रहे थे और हंस रहे थे। द चाइल्ड watched them intently and then he made a bold request, I want to go on the roundabout, please father and mother। और फिर जब वो उन्हें देखता है, उनकी मस्ती को देखता है, तो वो रह ना सका। वो साहसपूर्वक, बलपूर्वक अनुरोध करता है कि मुझे भी उस राउंड अबाउट पर बैठना है। जब वो अपने माता पिता से अनुरोध करता है तो फिर क्या होता है। अब इस बार का जो उसने रिक्वेस्ट किया था ये बहुत ही साहसपूर्वक था, बलपूर्वक था, एकदम जिद करके, नहीं नहीं मुझे घूमना है, मुझे घूमना है, इस प्रकार के सेंस में उसने कहा था। देयर वॉज नो रिप्लाई। और जब उसने ऐसा कहा कि मुझे राउंड अबाउट पर बैठना है, तो वहाँ पर उसकी विनती के बाद कोई भी रिप्लाई नहीं आता है, यानी कि उसके माता पिता का कोई भी प्रत्युत्तर नहीं आता है। अब क्या होता है, क्या उसके माता पिता वहाँ थे या नहीं थे, या फिर क्या उसके माता पिता वहाँ होकर भी उसे कुछ बोलना उचित नहीं समझते हैं। क्या होता है आगे देखो। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स। वो अपने माता पिता को देखने के लिए पीछे घूमता है। दे वेयर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम। वो वहाँ पर नहीं थे, उसके पीछे भी नहीं थे, उसके आगे भी नहीं थे। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड। वो यहाँ वहाँ दोनों दिशा में घूमता है कि अपने माता पिता को देख सके। दे वेयर नॉट देयर। वे वहाँ पे नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड। उसने पीछे देखा। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम। उनकी कोई भी नामो निशान नहीं था। A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear, Mother, Father। अब क्या होता है, वह डर से चीखा। वह जहाँ खड़ा था अपने माता पिता को ना देखकर फिर से वहीं दौड़ के जाता है। वो हिल सा गया था। वो वहाँ से डरकर चिल्लाया और भागा। मम्मी पापा चिल्लाते हुए रोते हुए भागता है। वो बहुत डर चुका था। उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज, हर्ट एंड फायर। हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वल्स्ड विथ फियर, पैनिक स्ट्रिकन। ही रन टू वन साइड फर्स्ट, then to other side, hither and thither, in all direction, knowing not where to go, mother, father, he well। अब क्या होता है, वो इतना डर चुका था कि उसे पता नहीं था कि वो कहाँ दौड़ के जाए। वो कभी इधर भाग रहा था, कभी वहाँ भाग रहा था, एक जगह से दूसरी जगह भाग रहा था और सिर्फ मम्मी पापा ही चिल्ला रहा था। कभी यहाँ कभी वहाँ दौड़ता रहा। उसे पता ही नहीं था कि उसे किस दिशा में अपने मम्मी पापा को ढूंढने के लिए दौड़ना है। वह सिर्फ दौड़ता रहा और माता पिता यानी कि मम्मी पापा चिल्लाता रहा। His yellow turban came untied and his clothes became muddy। वो जो पगड़ी बांधा हुआ था पीले रंग का, वो भी खुल जाता है, उसके कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। Having run to and fro in a race of running for a while, he stood defeated। यानी कि बहुत तेजी से यहाँ वहाँ दौड़कर अब वो थक चुका था। His cries suppressed into sobs। अब वो चिल्ला कर जो रोना था उसका, वो भी अब सिसक में बदल चुका था। अब वो रोने के बजाय सिसक रहा था, यानी कि बहुत थक चुका था। उसके पास कोई एनर्जी नहीं था कि वो यहाँ वहाँ दौड़ के अपने माता पिता को ढूंढ सके। एट लिटिल डिस्टेंसेज ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी थ्रू हिज फिल्मी आइज मैन एंड वोमेन टॉकिंग। और तभी वो कुछ दूर हरे भरे घास के मैदान में कुछ लोगों को बात करते हुए देखता है। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली among the patches of bright yellow cloths, but there was no sign of his father and mother among these people, who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking। अब क्या होता है, वो उन कपड़ों के बीच से उन्हें देखने का प्रयास करता है, लेकिन वे लोग जो एक दूसरे से हंसते खेलते हुए बात कर रहे थे, उनमें से कोई भी इस बच्चे का माँ पापा
नहीं थे, यानी कि उनमें से कोई भी इसके माता पिता नहीं थे। ही रन क्विकली अगेन, वो फिर से दोबारा दौड़ा। दिस टाइम टू अ स्क्रीन टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग। वह इस बार एक मंदिर की तरफ दौड़ के जाता है जहाँ बहुत लोग जा रहे थे। उसे लगता है कि शायद बहुत सारे लोग इस मंदिर की तरफ जा रहे हैं, तो मेरे मम्मी पापा भी यहीं हों। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हेयर वॉज कंजस्टेड विथ मैन, बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग। दिस नहीं, his little sob lingering. Mother, father, near the entrance to the temple. However, the crowd became very thick. Men jostled each other. Heavy men with flossing murderous eyes and hefty soldiers. अब क्या होता है, जब वो आगे बढ़ता है तो उसे लगता है कि शायद मेरे मम्मी पापा भी मंदिर की तरफ गए होंगे। वो इधर उधर दौड़ता है और मंदिर की तरफ भी पहुंचता है। जब वो वहाँ जाता है तो क्या पाता है कि उस मंदिर की तरफ भीड़ बहुत ज़्यादा था। वह बच्चा लोगों के टांगों के बीच से निकलता हुआ आगे बढ़ रहा था। वह अभी भी सिसक रहा था। मंदिर के द्वार तक भीड़ और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। वह लोग जो कि बहुत भारी थे, बहुत लंबे थे, चौड़े थे, डरावने थे, अगर मैं इनकी तुलना बच्चों के साथ करूं तो वो बच्चे से बहुत ज़्यादा अलग थे और जिनके दबाव के कारण ये बच्चा भी परेशान हो चुका था। अब क्या होता है, द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल्ड टू थ्रस्ट ए वे बिटवीन दियर फीट बट नॉक्ड टू एंड फ्रो बाय दियर ब्रूटल मूवमेंट्स ही माइट हैव बीन trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of his voice, Father, Mother. A man in the surging crowd heard his cries and stopping with great difficulty lifted him in his arm. और तभी जब वो आगे बढ़ता है तो बेचारा वह असहाय लड़का उनके पैरों के बीच से निकलने का प्रयास कर रहा था। तभी वह उन लोगों के पैरों तले दब जाता है। वह दबने के कारण जोर से चिल्लाता है, माँ, पापा। उसकी आवाज़ को एक दूसरा व्यक्ति सुन लेता है और बड़ी ही मुश्किल से उसे अपनी बाहों में उठाकर वहाँ से बाहर निकालता है। हाउ डिड यू गेट हेयर चाइल्ड, हुज बेबी आर यू। वह व्यक्ति उस बच्चे को भीड़ से बाहर निकालकर उससे पूछता है, तुम किसके बच्चे हो और यहाँ कैसे आए। The child wept more bitterly than ever now and only cried, I want my mother, I want my father. अब उस बच्चे को शायद लगता है कि शायद यह व्यक्ति मेरी सहायता करे, तो इस बार वो और तेज़ रोना शुरू कर देता है। वो कहता है, मुझे मेरे मम्मी पापा के पास जाना है। The man tried to soothe him by taking him to the roundabout. Will you have a ride on the horse? He gently asked as he approaching the rings. The child's throat tore into 1,000 shrill sobs and he only shouted, I want my mother, I want my father. उस व्यक्ति को लगता है कि शायद इसे राउंड अबाउट यानी कि झूले के पास ले जाएं और इस पे बैठाएं, इस पे घुमाएं तो शायद ये रोना बंद कर दे। और तो यही सोचकर वह व्यक्ति उसे उस राउंड अबाउट के पास ले जाता है। जब वो वहाँ ले जाता है तो उससे पूछता है, क्या तुम इसकी सवारी करना चाहोगे। वो बच्चा और तेज़ी से रोता है और चिल्लाता है, कहता है, नहीं, मुझे मेरे मम्मी चाहिए और मुझे मेरे पापा चाहिए, अर्थात कि मैं अपने मम्मी और पापा के पास जाना चाहता हूँ। The man headed toward the place where the snake charmer still played on the flute to the swing cobra. Listen to that nice music, child. He played it. अब उस व्यक्ति को लगता है कि शायद किसी और ट्रिक को प्ले करके मैं इस बच्चे को शांत कर सकूं। फिर वो वहाँ से आगे निकलता है और उसी स्नैक चार्मर के पास ले जाता है जिस मदारी वाले के पास वो मदारी वाला अपने बिन को बजाकर उस कोबरा सांप को दिखा रहा था। चलो आओ यहाँ देखो, इसे सुनो, ऐसा वो कहता है। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर विथ हिज फिंगर एंड शाउटेड हिज डबल पीस स्टैंड, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। तो जब वो व्यक्ति उससे पूछता है, क्या तुम्हें ये देखना है, चलो इसे सुन लो, आओ इसे सुनो, तो उस आदमी ने उस बच्चे से पूछा था, लेकिन वो बच्चा नहीं मानता है। वो और तेज़ रोता है और कहता है, मुझे मेरे मम्मी पापा के पास जाना है। The man took him near the balloons, thinking the bright color of the balloons would distract the child attention and quieten him. तभी वो व्यक्ति सोचता है कि शायद इस बलून वाले के पास ले जाऊं तो रंग बिरंगे गुब्बारे को देखकर ये बच्चा चुप हो जाए, तो वो उसे वहाँ ले जाता है। Would you like a rainbow colored balloon? He persuasively asked. The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed, I want my mother, I want my father. जब वो वहाँ ले जाता है तो वहाँ ले जाने के बाद वो व्यक्ति उससे पूछता है, क्या तुम्हें ये रेनबो कलर्ड बैलून चाहिए।
तो वो बच्चा नज़र को वहाँ से हटाने के बाद फिर से सिसकते हुए कहता है, मुझे मेरे मम्मी पापा के पास जाना है। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट, लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर चाइल्ड, वुड यू लाइक ए गार्लमेंट पुट राउंड योर नेक। तब वो व्यक्ति सोचता है कि शायद मैं इसे कहीं और ले जाऊं तो ये चुप हो जाए, तो फिर उसे वहाँ के गेट पर लेके जाता है जहाँ अभी भी फ्लावर सेलर बैठा हुआ था। वो वहाँ ले जाने के बाद कहता है, ये देखो कितने सुंदर फूल हैं, क्या तुम इन्हें महकना चाहोगे, क्या तुम इन फूलों के माला को लेकर अपने गर्दन में पहनना चाहोगे। द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रिटेटेड हिज सॉप, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। तभी वो बच्चा अपने नाक को बंद कर लेता है, अपने नज़र को फेर लेता है और कहता है, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने मम्मी पापा के पास ही जाना है। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकंसोलेट चार्ज बाई ए गिफ्ट ऑफ स्वीट, द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप। वट sweets would you like child, he asked. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother, I want my father. तभी वह आदमी अभी भी उस बच्चे को चुप कराने के लिए लगातार कोशिश करता है। वो उस बच्चे को लेकर फिर वहीं जाता है जहाँ पर सबसे पहली बार इसने मिठाई के दुकान को देखा था। उस दुकान पर ले जाने के बाद वह व्यक्ति इससे पूछता है, क्या तुम ये मिठाई खाना पसंद करोगे, क्या तुम बर्फ़ी खाओगे। तभी वो बच्चा फिर से रोने लगता है और अपनी नज़रों को फेरने के बाद कहता है, नहीं, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ मेरी माँ चाहिए और मेरे पिता चाहिए, मुझे अपने मम्मी पापा के पास जाना है। अगर मैं द लॉस्ट चाइल्ड बाय मुल्क राज आनंद इस कहानी के थीम की बात करूं, तो वह बच्चा जो अपने माता पिता के साथ उन सभी वस्तुओं जैसे मिठाई, खिलौने, गुब्बारे, फूल इत्यादि सभी को लेना चाहता था, लेकिन जब वो अपने माता पिता से बिछड़ जाता है तो वही वस्तुएं जैसे मिठाई, खिलौने, गुब्बारे, फूल इत्यादि सभी उसके लिए ना के बराबर हो जाते हैं। माता पिता के बिना जिंदगी वीरान है, सफ़र तन्हा और राह सुनसान है। वह मेरी ज़मीन नहीं आसमां है, वही खुदा और वही मेरा भगवान है। जय हिंद।